फ्रीबीज जैसे कि रिवॉर्ड, वाउचर, इंस्टेंट लोन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जैसे झांसों का लालच देकर भी साइबर क्राइम का प्रयास किया जा सकता है। एक ऐसी खबर की चर्चा करेंगे जो आज दुनिया भर की हेडलाइन बनी है। ऑपरेशन कुकी मॉनिस्टर के तहत इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने क्राइम अपराधियों के बीच पॉपुलर मार्केट प्लेस जेनेसिस मार्केट को सीज कर दिया। जेनेसिस मार्केट को 2017 में बनाया गया था। जेनेसिस मार्केट एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर है जो कि संवेदनशील डेटा को बेचता है। एक ऐसी खबर की चर्चा करेंगे जो आज दुनिया भर की हेडलाइन बनी है। ऑपरेशन कुकी मॉनिस्टर के तहत इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने क्राइम अपराधियों के बीच पॉपुलर मार्केट प्लेस जेनेसिस मार्केट को सीज कर दिया है। फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन समेत 17 देशों की खुफिया पुलिस ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। जेनेसिस मार्केट में लोगों के लॉगिन डिटेल्स, आईपी एड्रेस और फिंगरप्रिंट बनाने वाले डेटा को बेचा जाता था। जेनेसिस मार्केट में बिक्री के लिए 2 मिलियन लोगों के 80 मिलियन क्रेडेंशियल्स और डिजिटल फिंगरप्रिंट्स थे। ऑपरेशन कुकी मॉनिस्टर के तहत दुनिया भर के 200 लोकेशन पर तलाशी अभियान चलाए गए और 120 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। जेनेसिस मार्केट एक आम वेबसाइट की तरह है, लेकिन इसे ओपन वेब के साथ साथ डार्क वेब के थ्रू भी ऑपरेट किया जा सकता है। दरअसल इंटरनेट की दुनिया के 3 हिस्से हैं। पहला, जिसे हम ओपन वेब या सरफेस वेब भी कहते हैं, इसमें गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपेरा जैसे ब्राउज़र के थ्रू हम कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, जो कि इंटरनेट की दुनिया का मात्र 5% है। यानी कि जो कुछ भी एक्टिविटी हम ब्राउज़र के थ्रू करते हैं वो ओपन वेब है। दूसरा डीप वेब है, जो कि इंटरनेट का 90% से ज़्यादा हिस्सा है। डीप वेब तक सर्च इंजन के रिजल्ट के थ्रू नहीं पहुंचा जा सकता है। डीप वेब के डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए उसके यूआरएल एड्रेस पर लॉगिन करना होता है, जिसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जिस एक्टिविटी के लिए यूआरएल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है वो डीप वेब के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपका ऑनलाइन बैंकिंग, ब्लॉगिंग वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट और वेबमेल वगैरह वगैरह। तीसरा, डार्क वेब। ये इंटरनेट दुनिया का वो हिस्सा है जहां स्पेशल ब्राउज़र से एक्सेस किया जाता है। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां आपका और हमारा बहुत सारा डेटा मौजूद है, जिसे कभी बहुत कम कीमत पर तो कभी बहुत अधिक कीमत पर बेचा जाता है। डार्क वेब अवैध कामों का ठिकाना माना जाता है। वापस बात करते हैं जेनेसिस मार्केट वेबसाइट की, जिसे ओपन वेब के साथ साथ डार्क वेब से भी एक्सेस किया जाता है। डार्क वेब टॉर ब्राउज़र टॉर ब्राउज़र से ऑपरेट होता है। डार्क वेब में सिस्टम का ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जानकारी इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है कि पता नहीं चलता है कि नेटवर्क के किस सिस्टम से जानकारी ओरिजिनेट हुई है। जबकि नॉर्मल केस में जांच एजेंसी जरूरत पड़ने पर सिस्टम की लोकेशन और फिर सिस्टम से पूरी जानकारी का पता लगा सकती है। डार्क वेब में आए व्यक्ति की लोकेशन और पहचान नहीं लग पाती है, इसलिए अपराधी को अपराध करने का खुला रास्ता मिल जाता है। जेनेसिस मार्केट को 2017 में बनाया गया था। जेनेसिस मार्केट एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर है जो कि संवेदनशील डेटा को बेचता है, जिसमें हैकर्स और दूसरे साइबर अपराधी ही एंटर करते हैं। अपराध के बाजार में जेनेसिस मार्केट का बड़ा नाम है। जेनेसिस मार्केट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वित्तीय जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी को शांति भंग करने, कंपनी की सर्विसेज को बाधित करने, ऑर्गेनाइजेशन में सेंध लगाने, डेटा में हेरफेर करने और बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए किया जाता था।
रैंसम अटैक के तहत सिस्टम को हैक कर दिया जाता था और फिर डेटा को रिट्रीव करने के लिए अच्छा खासा पैसा वसूला जाता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक महीने में साइबर क्राइम के थ्रू $500 बिलियन का बिजनेस चल रहा। मुंबई साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2022 में साइबर क्राइम के 4,718 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2021 में ये संख्या 2,883 थी और ईयर 2019 की तुलना में साइबर क्राइम में 112% की बढ़ोतरी हुई है। फ्रीबीज जैसे कि रिवॉर्ड, वाउचर, इंस्टेंट लोन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जैसे झांसों का लालच देकर भी साइबर क्राइम का प्रयास किया जा सकता है। सरकार ने फ्रॉड की सूचना के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है और आप अपनी शिकायत को cybercrime.gov.in पर भी दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।